विद द टुडेज टॉपिक। कल हम लोगों ने पाई बॉन्डिंग शुरू की थी। पाई बॉन्डिंग में मैंने यहां तक आप लोगों को बना के बता दिया था कि पाई बॉन्ड में ये दो न्यूक्लियस है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है जी, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरीके से किडनी की तरह इसके ऊपर और इसके नीचे इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड। ठीक है जी। So you got the sigma bond and this is the these are not the two bonds. ये दोनों जो है ये एक पाई बॉन्ड को शो कर रहे हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने आपको कल बताया था कि दो जगहों पे ओवरलैपिंग होती है, ऊपर और नीचे। तो वहां से जो है ना ये बनते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये वीकर बॉन्ड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज इनका जो एरिया ऑफ ओवरलैप है ना वो बहुत थोड़ा होता है। वो तो मैंने दिखाते हुए आपको ज्यादा दिखाया था, लेकिन इनका जो एरिया ऑफ ओवरलैप होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, और जितना एरिया ऑफ ओवरलैप कम होगा उतनी एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। और जितनी एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी वो बॉन्ड उतना वीकर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब कि साथ जुड़ी नहीं हुई, फ्यूज नहीं हुई भी। और बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे जो है ना मौजूद है। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं पाई बॉन्ड के, दे आर अवे फ्रॉम द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ड्यू टू विच दे आर मोर ससेप्टिबल टू बी अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रॉन को, फाइल कहते हैं लविंग को, लवर को। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लवर जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इन पाई इलेक्ट्रॉन को छीन के लेके जा सकते हैं। और उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी मेरे बच्चों कि pi bond के electrons they are away from the two nuclei and nucleus have got very less control on them। ठीक है जी, तो इसको लिख लीजिए। ये मैं पॉइंट्स यहां पे लिख रहा हूं। pi bonds are weaker bonds as area of overlap is very small and less amount of heat energy is produced when pi bonds are formed। ये पहला पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका, इन पाई बॉन्ड्स, ये पाई का साइन है बेटा। इन पाई बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is diffused and present above and below the bond axis। In pi bonds the pi electrons are away from two nuclei। In pi bonds, pi electrons are away from the two nuclei and are under weak control of nuclei। So
they are more susceptible to be attacked by इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन लवर्स। ठीक है जी। तो ये तीन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए पाई बॉन्ड के बारे में, कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में फर्क आपको आना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में होते हैं और न्यूक्लियस का उनके ऊपर काफी गुड कंट्रोल होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, तो उनका लूज होना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाली चीजें नॉर्मली जो है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली जो चीजें हैं उनके रिएक्शन ज्यादा होते हैं। और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है कि पाए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें एक तो ओवरलैप का एरिया कम है, दूसरा पाई बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज्ड है, साथ नहीं जुड़ी हुई, और बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे जो है ना ये किडनी की तरह मौजूद है। ठीक है जी। और तीसरी चीज, पाए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों न्यूक्लियस से अवे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इनके ऊपर वीक कंट्रोल होता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन लवर जिनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है वो इनको छीन के लेके जा सकता है, इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट। डिड यू गेट इट? यस सर। सबको समझ लगी है मेरे बच्चों? एवरीवन गॉट इट? असद, मारिया एंड यहिया, बेटा डिड यू गेट इट? जी सर। जी सर। यस सर। ओके दैट्स फाइन। अच्छा जी, आज हम जो टॉपिक अगला शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर बुक्स में जो है वो नहीं लिखा होता, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आप लोगों ने आजकल खबरों में जनाब जैसे जैसे पेट्रोल महंगा होता है, आप लोग एक कार का नाम सुनते होंगे, हाइब्रिड कार्स। ठीक है, हाइब्रिड क्या होती है भाई? हाइब्रिड कार्स ऐसी होती हैं जो पेट्रोल बहुत कम खाती हैं। क्यों? उसकी वजह क्या होती है? जब उनकी स्लो स्पीड होती है तो भाई उनके अंदर बैटरीज जो है ना, जो करंट प्रोड्यूस करती हैं, वो करंट के जरिए जो है ना गाड़ी चल रही होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही गाड़ी की स्पीड आप बढ़ाते हैं तो बैटरीज जो है वो इतनी ज्यादा स्पीड जो है वो गाड़ी की नहीं बढ़ा सकती, तो फिर पेट्रोल यूज होता है, तो वो थोड़ा बहुत पेट्रोल जो है वो यूज होता है, बाकी बैटरी से भी आ रहा होता है। तो बैटरी से भी और पेट्रोल से भी, दोनों जगहों से जो है वो एनर्जी को यूज करके जो है ये कार चलती हैं, इसीलिए इनको हाइब्रिड कार कहते हैं। ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल उसी तरह है, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको लिख लें, द मिक्सिंग of orbitals to form new hybrid orbitals is called hybridization. ठीक है बच्चों? सो द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसको जो है वो हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की तीन टाइप्स होती हैं जी। इसकी जो टाइप्स हैं वो तीन है। पहली को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। दूसरा आपका होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। और तीसरा आपका होता है जी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। तो ये तीन तरह की आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब एक एक करके इनको हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है जी। सबसे पहली चीज, एक चीज जहन में बिठा लें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये किन चीजों में एग्जिस्ट करती है, जिनमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज सिंगल बॉन्ड वाली चीजों में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड ना हो, तो तब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है जी। ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें जी, ये कार्बन है, इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लाइक दैट। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि कोई से भी दो एटम्स जो आपस में फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सो दिस इज माय डियर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। यहां तक क्लियर हो गए? अच्छा, अब हम लोगों ने चेक करना है कि भाई ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये किस किस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने हैं। ठीक है जी, कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए जी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन को देखते हैं। ये देखिए जी, ये कार्बन है। कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 और न्यूक्लियॉन नंबर 12 होता है। ठीक है जी, आप लोग ओ लेवल में भी पढ़ चुके हो कि छोटा नंबर प्रोटॉन और बड़ा नंबर जो है वो न्यूक्लियॉन नंबर होता है। मत कंफ्यूज हो कि ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन होगा, नीचे वाला न्यूक्लियॉन होगा। भाई इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा ना वो प्रोटॉन नंबर है। कई दफा वो उसने ये ऊपर लिख दिया होता है ये नीचे, तो वो दोनों वर्जन्स जो है ना पीरियोडिक टेबल के चलते रहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों नंबर में से देख लो कि जो छोटा नंबर है वो प्रोटॉन नंबर है, और जितने किसी चीज में प्रोटॉन होते हैं अगर तो वो चीज जो है वो न्यूट्रल है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हैं। ठीक है जी, अब इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। पहले फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल आता है एस, ये देखो 1s। फिर उसके बाद सेकंड में दो शेल आते हैं एस और पी, तो इनके साथ 2 और 2 लिख दो। फिर थर्ड में तीन सब शेल्स आते हैं एस पी और डी, इधर 3 और 3 लिख दो। फिर फोर्थ में चार आते हैं एस पी डी एंड एफ। ठीक है जी, एफ को मैं इस तरह लिखूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं पता नहीं ये क्या लिखा हुआ सर आपने, मुझे इस तरह लिखने की ना आदत नहीं है। अच्छा, इसके साथ 4 लिख लें, ये 4 आपका जो है वो शेल है। 4 के बाद जितने भी शेल्स आएंगे सबके अंदर जो है 4 सब शेल्स ही होंगे, क्योंकि सब शेल्स मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। ठीक है, एस पी डी एंड एफ। और मैंने आपको शेप्स भी बताई हुई है कि एस की शेप किस तरह होती है, गोल, ये एस है। और पी की शेप मैंने आपको बताया था डंबल शेप होती है। और डी की शेप मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह ये डबल नंबर होता है जी। और एफ की शेप जो है वो स्टिल अननोन है। ठीक है जी, और उसके अलावा एक और चीज बताई थी कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं। ये भी हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नहीं सुना था उनके लिए मैंने ये हल्का सा रिपीट किया है। एनीवेज, इसकी मजीद डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यू विल गेट इट। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 1s बनाएंगे। क्लियर है जी, 1s बना दिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। उसके बाद क्या आ गया जी, 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 आ चुके हैं। उसके बाद 2p बना दें, 2p में 3 ऑर्बिटल्स है मेरे बच्चों, लाइक दैट। ठीक है जी, तो जब 3 ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी लेवल अवेलेबल हो तो आप लोगों ने यहां पे ये देखें, यहां पे एकदम पेयर अप नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना होता है इस तरह। तो ये 2 2 4 और 2 6, अगर सातवां इलेक्ट्रॉन भी होता सपोज करें तो भाई पहले इधर आता। ठीक है जी, और उसके बाद जो है ना फिर पेयर अप आप लोग जो है वो उसको करते हैं। डिड यू गेट इट? पता चल गया? समय लग गई है? अच्छा, ये कार्बन की
जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ कोवलेंट बॉन्डिंग पे। ठीक है जी। मैंने आप लोगों को जो नोट्स लिखवाए थे कोवलेंट बॉन्ड के, सारे बच्चे वो नोट्स निकालें, और उसमें मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी। ठीक है, उस डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स मैंने लिखवाई थी, तो वो चेक करके मुझे बताएंगे कि वो क्या डेफिनेशन है। There are bonds formed between two atoms when the half-filled orbitals of two atoms overlap each other. जी, अब तक है। देखिए जी, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है कि दो एटम्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, यानी जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, नया ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं। तो ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये एक नया ऑर्बिटल बन गया जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। यानी इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को इस तरह दी थी कि सपोज करें ये दो जो है वो चीजें, पहले इसका इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहा था, इसका इसके गिर्द घूम रहा था। अब क्या होगा, जब ये ओवरलैपिंग हो गई है, शेयरिंग हो गई है, तो उसके बाद क्या होगा भाई, ये दोनों न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के गिर्द इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमना शुरू हो जाएंगे, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड है। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स व्हेन द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, यही होती है ना डेफिनेशन कोवलेंट बॉन्ड की। तो और ये नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, पहले इलेक्ट्रॉन इसके किस तरह घूम रहा था, इसका इस तरह, लेकिन जब वो बन गया नया ऑर्बिटल, तो अब दोनों न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमना शुरू हो गए। समझ लगी है? अच्छा जी, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के मुझे असर आप बताओ कि भी कार्बन जो है ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है? सर 3। 3। कोवलेंट बॉन्ड की मैंने डेफिनेशन अभी बताई है। क्या बताई है कोवलेंट बॉन्ड की ऑर्बिटल्स के लिहाज से? कि जब सर अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स ओवरलैप ईच अदर, इसमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं? और 2 में सर। वेर बन नहीं पाएंगे। तो जब दो है भाई, तो दो ही कोवलेंट बॉन्ड इसको बनाने चाहिए। मेरी बात समझ लगी है? कार्बन के पास दो जी सर। हाफ ऑर्बिटल है, तो कार्बन को जी। तो अपनी तौर पे भाई बनाने ही दो कोवलेंट बॉन्ड चाहिए। लेकिन इधर पंगा देखिए क्या डाला हुआ है, कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है जी जी। सर। ऐसा क्यों होता है? अब उसकी रीजन क्या होती है? ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन में इस तरह ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। होता क्या है कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, ये देखें, sp3 आप अगर इसका नाम पढ़ो, इसके नाम से पता चल रहा है, s एक s है और p के साथ 3 लिखा हुआ है, 3p, यानी ये एक s और ये 3, ये 1 2 3, 3p ऑर्बिटल, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। ठीक है जी। अगर मैं तुम लोगों को इसकी एग्जांपल दूं, ये देखें, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ऑर्बिटल्स की। सबसे पहले 1s का एनर्जी लेवल सबसे कम है, फिर 2s का इससे ऊपर है, फिर 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसका इससे ऊपर है, फिर आगे चलता जाएगा। ये एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि 1s सबसे क्लोज है न्यूक्लियस से। जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, वो चीज न्यूक्लियस से दूर होती चली जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये 2s और 2p, ये 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे जिनका एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना इस तरह बन गए, ये 1 ये 2 3 और 4, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये खत्म होके इनकी जगह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे भाई, जिनका एनर्जी लेवल जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा। ठीक है, और अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, इसका नाम sp3 है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। और कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 और 2 4।
और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक ही एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो पहले सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन सब में एंटर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बन गए। अब 4 हाफ ऑर्बिटल आ गए। अब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ 1 1 लिखा होता है। छोटा नंबर कौन सा है? दोनों ही सेम है, तो कोई सा एक पकड़ लो यार। इसमें प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी, तो इसमें भी 1s आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो भाई ये पहला हाइड्रोजन जो है, पहला हाइड्रोजन, ये 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ जो है ये ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा हाइड्रोजन 1s में उसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। फिर हाइड्रोजन 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। फिर ये चौथा हाइड्रोजन 1s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। यानी अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि भाई ये जो सिग्मा बॉन्ड बने ये किन किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बने, तो कार्बन में पहले देख लो सिंगल बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4। तो पहली चीज तो भाई इसमें sp3 हाइड्रोजन ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन में 1s होता है, तो ये जो बॉन्ड बने ये sp3 और 1s के ओवरलैप से बने। sp3 कार्बन का और हाइड्रोजन का 1s है। इसी तरीके से ये वाला भी sp3 और 1s के ओवरलैप से बने, ये वाला भी sp3 और 1s के ओवरलैप से बने, ये वाला भी sp3 और 1s के ओवरलैप से बने। समझ लगी है? ये असल में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा सा ना टाइम लगता है, तो ये वाले बीच जो है ना इसमें ये खत्म नहीं हो पाएगा केमिकल बॉन्डिंग। आई एम सो सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बता दूं, लेकिन मेरा ना वो दिल नहीं माना, इसलिए क्योंकि अगर ये वीक रह गया ना, क्योंकि मुझे इसके ना पास पेपर की प्रैक्टिस भी आपको भरपूर करवानी है, तो मैं नेक्स्ट वीक इसको देना चाह रहा हूं। उसके बाद अगले चैप्टर जो है ना वो हम लोग स्पीड करते चले जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये चैप्टर जो है ना ये जिम्मी करने वाला था। अच्छा जी, चलते हैं आगे बेटा। मैं यहां पे ये देखें कि ये कंपाउंड बना रहा हूं, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं लाइक दैट। ठीक है जी। अब इधर 2 मिनट के लिए इधर देखते चलिए। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बने हैं, कोई मुझे बताएगा? सबसे पहली चीज आप लोग देखें कि कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? पहले जेन में ले आओ sp3, तो इसमें sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, और हाइड्रोजन में आपको पता ही है 1s होता है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो sp3 और sp3 के ओवरलैप से बना होगा, क्योंकि दोनों कार्बन के पास sp3 और sp3 है। ये वाला बॉन्ड किससे बना है? कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का 1s। ये वाला मुझे भी बताएगा किसके ओवरलैप से बना है? यार ये कार्बन कार्बन के sp3 sp3। ठीक है जी। ये वाला किसके ओवरलैप से बने हैं? sp3 1s। ये वाला मेहरबानी जी, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को समझ लगती है कि जब किसी चीज में मेरे बच्चों सिंगल बॉन्ड्स हो कार्बन्स में तो वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, उसमें sp3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो जिस चीज के साथ भी जुड़ रहा होगा उसके साथ जो है ना वो जुड़ के वो दूसरे बॉन्ड्स जो है वो बनाएगा, यानी उसका sp3 होगा, दूसरी चीज का आप चेक कर लें। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, सपोज कर लें मैं कहता हूं कार्बन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये है। अब यहां पे देखिए ये वाला इसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं तो sp3 है, तो ये वाला तो sp3 और 1s है, ये वाला भी sp3 और 1s है, हाइड्रोजन का भी sp3 और 1s है। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन का भाई हमें चेक करना पड़ेगा
ऑक्सीजन क्या 8 होता है प्रोटॉन नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s2 2s2 2p को बना लेते हैं हम लोग इस तरह करके, ठीक है जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो ये इसमें 2 हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल है ये p वाले हैं 2p, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड किसके ओवरलैप से बने हैं, कार्बन का sp3 और ऑक्सीजन का क्या होगा 2p। मेरी बात समझ लग गई है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की बना के देखी है, तो इसमें ये 2p हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2 है। तो और ये वाला किसके ओवरलैप से बना होगा, ये वाला, ये ऑक्सीजन का 2p होगा, ठीक है जी, और हाइड्रोजन का क्या होगा 1s। तो इस तरीके से आपको कौन से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के और चेक कर सकते हैं।